ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 21/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे दूसरा वह किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करते, है ना, किसी पर उंगली नहीं करते हैं, डिस सर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। बाबा कहते कोई बीमार होता है तो उनको आथत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अभी यह तो है बेहद का बाप, तो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी ये थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रह औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियां हो ना, है ना। यहाँ हम सब अकेले नहीं हैं, हम सबके साथ सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा है, क्योंकि हम उस परमात्मा की संतान हैं। शिव की संतान शिव शक्तियां हैं। हम मेल या फीमेल नहीं है, हम अकेले नहीं हैं, हम दो हैं, शिव और शक्ति कंबाइंड है। तो बाबा इस तरह से कहते हैं कि इस तरह तुम भी शिव की शक्तियां हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। यह गोप भी आत्माएं हैं, यह सब शिव से शक्ति लेते हैं। तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रह शक्ति लेते जाओ, है ना। तुम, बाबा कहते, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य कैसा इशारा, बाबा कहते हैं, मनुष्य अंगुली से ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो, अल्लाह को, गॉड को याद करो, ऐसे करते हैं। बच्चे अभी समझते हैं बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। मैं बहुत सहज बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा, बाबा कहते हैं, है बहुत सहज ना, और मैं आता ही हूँ सहज योग सिखाने। तो इस तरह है, बहुत सहज बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वह कहती हैं, इस समय अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती, है ना, उड़ता पंछी, है ना, कैसे उड़ जाता है ना।
तो फ्री बर्ड्स होती। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। परंतु खराब संग में बाबा कहते नुकसान होने से क्या होता है, स्त्री को पुरुष, बच्चे आदि की कितनी जंजीरें हैं, है कि नहीं। जब एक कन्या का विवाह होता है तो विकारों में गिरकर और भी रिश्ते जुड़ते हैं, फिर वो रिश्तों को उनको निभाना, उनके दो, फिर कहते हैं ना, इधर माता पिता का भी रखो, उधर का भी रखो, फिर बहुत पति के साथ साथ और बच्चों का भी कितना सारा बाबा कहते हैं, फिर उनके बंधन हो जाते हैं। तो परंतु बाबा कहते हैं फिर संग के साथ नुकसान भी तो है, तो जंजीरें भी तो कितनी, बाबा कहते हैं स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं। सच बाबा, शुक्रिया बाबा। तो इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं, कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है, कन्याओं को नहीं होता ना, बाबा कहते हैं तो कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं, कहती हैं हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगी। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी, हमारा ये, हमारा फलाना, ऐसे कहते हैं। तो तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो। बाबा कहते हैं इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी ना रहे, है ना। बाबा कहते हैं ये तो स्वराज्य है ना, स्व का राज्य है, बाबा कहते। तो इसमें ऐसा भी नहीं कि मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, बाबा कहते हैं यह भी ना रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए, अपने को देखना चाहिए, स्व का परिवर्तन, तब विश्व परिवर्तन होगा ना। तो अपने को देखना चाहिए, किसमें देखना चाहिए, बुद्धि रूपी दर्पण में। ज्ञान चक्षु मिला है तो परमात्मा की याद में रहना है। जब हम उनसे कनेक्ट रहेंगे तो हमें हर बात को टच भी परमात्मा कराते हैं ना। जितना आप समर्थ संकल्पों में रहेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे, उतना ही आप समर्थी बनते जाएंगे, है ना। और व्यर्थ में रहेंगे तो फिर टच नहीं होता है ना, मूंझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को देखना चाहिए। हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं ये अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। कभी भी किसके अवगुण को नहीं देखना चाहिए, फलाना ऐसा है, यह करते हैं। बाबा ने कई बार कहा भी है कि जिस तरह से हम धूप में निकलते हैं तो धूप को तो हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, अपने हिसाब से उसे नहीं चला सकते हैं कि अब हम बाहर जा रहे हैं तो धूप कम हो जाओ, मेरी आंखों में चुभो मत या मेरे शरीर को तपन मत दो। हम क्या करते हैं, धूप में निकलने के पहले हम धूप का चश्मा आंखों में पहन लेते हैं ताकि हमें वैसा दिखे जैसा हम देखना चाहते। तो बाबा कहते हैं ठीक इसी तरह से अब अवगुणों को देखने का चश्मा नहीं, विशेषताओं को देखने का चश्मा पहनो और हर एक की विशेषता देखो, अवगुणों को नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कभी भी किसके अवगुणों को नहीं देखना चाहिए, फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिससर्विस का गायन करते हैं, है ना, हमेशा कि उसने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, वो लायक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बहुत तरह से बाबा कहते हैं कि इस तरह से भी दूसरों का गायन करते रहते, फलाना यह करता है, ऐसा है। बाबा कहते अरे तुम अपनी सर्विस करो, ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं सर्विस देख महिमा भी करते हैं, बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है इस रूहानी सर्विस से। वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए। बाबा कहते यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे, हर कोई
नहीं, चाह करके भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस परमात्मा का भी तो ऑर्डर और उस परमात्मा का भी तो आपके साथ होना जरूरी है ना, तभी तो सर्विस कर पाएंगे, है ना। यूं ही तो नहीं होता। तो एक कदम आपका, 100 कदम बाप की, है ना। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। बाबा कहते हैं इस तरह से विरला ही कोई व्यापारी या धंधा कर पाता है। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। तो बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए। हाँ, अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, हाँ, बाबा कहते हैं चूहे लदी, चूहे को क्या, चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा पंसारी हूं। यह नहीं समझते कि हम डिसर्विस करते हैं। भूलें तो बहुतों से होती रहती हैं, कभी अवस्था ऊंच कभी नीच, यह चलता आया है। इसीलिए ब्राह्मणों की माला का गायन नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसीलिए ब्राह्मणों की माला का कोई वो नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अवस्था ऊंच नीच कभी ऊंच, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था देखे, अवस्था का देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं, कोई तो अपने भूलें छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं इसमें बड़ा निरहंकारीपना चाहिए, सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए, रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाबा कहते मैं किसकी निंदा करूंगा तो और भी करने लग पड़ेंगे, बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार हैं वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। अब जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो जब तक उसका इम्तहान पास नहीं कर लेते हैं और जब तक आप जॉब में नहीं लग जाते हैं, जब तक आपको अच्छी प्लेस में इंटर्नशिप करके और जो भी ट्रेनिंग पीरियड है उसे खत्म नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके पास में नहीं रहता है ना कि आप इंजीनियर बन गए या डॉक्टर की उपलब्धि नहीं होती, तब तक सर्टिफिकेट नहीं होता। उस हिसाब से एग्जाम पास नहीं होता, तब तक आपको डॉक्टर नहीं कहा जाता ना। डॉक्टरी पढ़ते हैं, डॉक्टर बन नहीं जाते ना। तो जब तक आपको टैग नहीं मिल जाता, जब तक आपको उसकी पदवी नहीं मिल जाती, तब तक आपको डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं कहा जा सकता। तो बाबा कहते अभी देवताएं तो यहाँ है नहीं है, सतयुग में होते तो उस संप्रदाय के बन रहे हो, है ना। तो तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे, सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। अब प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ा 2 दिन मिस कर दिया, 2 दिन पढ़ा 6 दिन मिस कर दिया, है ना। बाबा कहते नशा तभी चढ़ेगा जब आप जो शौक रखेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से प्रदर्शनी में प्रोजेक्टर पे तो नहीं, सम्मुख होकर के बाबा कहते समझ सकेंगे। और प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं। बाबा कहते हैं बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे।
घर में बैठे याद भी, बाबा कहते बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। बाबा कहते हैं ना सवेरे उठ सकते, उठते हैं तो बैठने से झुटके खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का भी टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें उठते हैं तो बाबा कहते हैं फिर यह भी तो वही है ब्रह्म मुहूर्त। और अमृत वेला, अमृत वेला माना परमात्मा से हम उस समय क्या करते हैं, ज्ञान रस शक्तियां अपने में धारण करते हैं ना, वही तो समय भगवान का है वरदानों का। तो इस तरह से जो हम शुरुआत में वरदान ले लें, शुरुआत में शक्तियों से भर जाएं, शुरुआत में ही एनर्जी पी लें टॉनिक, हाँ तो पूरे दिन वो टॉनिक काम करेगा नहीं करेगा। तो बाबा कहते इस तरह से फिर कई कई क्या करते हैं, उठ के बैठ भी गए तो छुटके खाते हैं, आलस करते हैं, नींद आता है। तो याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम बाबा कहते हैं अच्छा है। तो इस तरह से भक्ति में भी सुबह लग जाते। बाबा कहते हैं उनकी तो है उतरती कला, यहाँ तो है ही चढ़ने की कला, चढ़ने की बात। माया कितनी विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। हाँ? बाबा कहते हैं विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं, है ना। छोटे बच्चों को भी पढ़ना, जिनको बनने लग जाएगा, एक बार दो बार चार बार नहीं पढ़ेंगे, फिर उनको पढ़ना आ जाएगा तो वो भी समझा सकते हैं, समझने लगेंगे। तो बाबा कहते वो भी समझाने लग पड़ते। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहें। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों की ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है इशारा बाप को दे दिया, बस निश्चिंत हो गए, है ना। जब आपने मालिक को ही दे दिया तो फिर आपको क्या करना, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सर्विस को बच्चों, और इस तरह से इशारा किया बस दे दिया। तो पर चिंतन नहीं करना चाहिए, पर चिंतन, है ना, नहीं करना चाहिए बाबा ने कहा। तो इस तरह सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़ी ही सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना, ऊपर कैसे सृष्टि की रचना कर सकते हैं। तो कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं। हाँ, बाबा कहते फुर्सत करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो जाता। अब हम बीमार पड़ते हैं तो ऐसे तो नहीं है ना कि हम नहीं शरीर चल रहा है, हम तो भी काम पर निकल जाते हैं, आराम तो करते हैं ना उस समय। ये तो नहीं कहते ना, बाबा कहते हैं कि टाइम नहीं है इसमें। तो बाबा कहते इस तरह से नहीं कहते बीमार पड़ने पर कि फुर्सत नहीं है आराम करने की, करना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं
पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, प्रेरणा से नहीं कुछ भी होता, भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी है कि भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं तो औरों से फिर कैसे होगा? जब भगवान ही प्रेरणा से कुछ नहीं कर पाता तो फिर मनुष्यों की क्या है ना। तो खुद ही देवी देवता यहाँ आकर के अपना वापस जा रहे हैं अपने सतयुग में, है ना। तो बाबा कहते वो तो खुद ही गिरे हुए हैं। तो देवी देवता जब गॉड की रचना जो फर्स्ट आदि में आए, जो हम जिन्हें लॉर्ड लॉर्ड कहते हैं, गॉड की रचना लॉर्ड, तो वही जब इस सब बातों को नहीं समझ पाए तो बाबा कहते भगवान भी प्रेरणा से थोड़े ना कुछ समझा सकता है, तो फिर मनुष्य कैसे समझा सकते। बाबा कहते हैं समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, बस दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ। हाँ, बाबा कहते हैं वह है ही पतित पावन, भारत पावन था ना। अब बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ, माया फिर आकर पतित बनाती है, अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। बाबा कहते हैं इस तरह कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं, फिर उन्हों की महिमा भी होती है। बाबा कहते कोई को बच्चा बधन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई, अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भाभी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो, सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है। बाबा कहते हैं परंतु वह है हठ योगी, वह राजयोग सिखला ना सके, वह सन्यासी हम गृहस्थी, फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते, है ना। बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है, मन मना भव मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता शांति सुख का सागर है, तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। बाबा कहते जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। बाबा कहते ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, है ना, कोई ऐसे तो नहीं है। बाबा कहते कि सिर्फ वस्त्रों से कोई देवी देवता बन जाता है ना। तो इस तरह बाबा कहते प्रैक्टिकल में, ऐसा नहीं कि कपड़े आदि पहना दिए। अपने घर बाबा कहते हैं अपने पर पूरा ध्यान देना है, देह अभिमान ना आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना, हर कोई तो नहीं कह सकता। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। बाबा कहते वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा कहते जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय कश्मकशा हो जाती है। कश्मकशा तो कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं, इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलअप करते जाओ, बैकअप करते जाओ, गैलअप करते जाओ। यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सतयुग में चले जाएंगे, वाया शांति धाम परम धाम, फिर वापस अपनी नई दुनिया में आना है ना। पावन तन पावन आत्मा, तो इस तरह से पुण्य आत्मा बनना है ना। तो पुण्य आत्मा ही तो फिर देवी
जो पूजे होती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बड़ी फाइन ड्रेस है, बाबा कहते हैं। अब बाबा कहते हैं अर्थात बाप के घर जाना है, कैसे करना। बाबा कहते हैं ना कि बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो आत्माओं की रेस है और निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर जाएंगे। बाबा कहते हैं नई दुनिया में तो बड़ी फाइन रेस। बाप कहते हैं मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर वापस आना है, नया तन लेकर पाठ बजाना है। पहले पहले तो वह आएंगे जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसको मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। हर एक सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते एक सेकंड में मिलती है जीवन मुक्ति, बाकी सब क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्ति अर्थात समझते ना, जीवन रहते हुए मुक्त रहना। और मुक्त माना जहाँ आत्माओं का निवास स्थान है, जहाँ से आती हैं, फिर पिछाड़ी में आएंगे ना। जैसे जैसे झाड़ वृद्धि को होता है वैसे वैसे फिर पिछाड़ी में आते हैं और है ना, इस तरह। बाबा कहते हैं इस तरह से बाकी सब कुछ सब मुक्त हो जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है, जो पुरुषार्थ करेगा वही उच्च पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं, हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने, तो हिम्मत रख करके आगे करके बाबा कहते हैं दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाप के सर्विस में तो हड्डियां भी देनी हैं, करते भी हैं, फिर कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान थोड़ी बाबा कहते, वो भी तो अच्छी तंदुरुस्त है ना। सामने वाले से बराबरी का तो होगा तब तो लड़ाई होगी। तो बाबा कहते माया भी तो कम पहलवान नहीं है। बाप की श्रीमत पर ना चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारकती दे देते हैं। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं बहुत आएंगे तूफान, परंतु महावीर बनना है, पवन। तो जब तक आप पवन नहीं बनेंगे, अर्थात आप इतना हल्का नहीं बनेंगे कि आप उड़ सके, है ना, महावीर। तो बाबा कहते महावीर बनना है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने बच्चों से कहा सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा बाबा ने कहा ईमानदार और निरहंकारी, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। आज का वरदान है संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भाव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो।
बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देते हैं। कौन कौन से बाबा ने कहा है? कौन से 3 सर्टिफिकेट लेने हैं? बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद अधिकारी बना देंगे। आज का स्लोगन है, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान हैं। जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान होते हैं। अब चित्र कौन, चैतन्य कौन, चरित्र कौन, तो ये बातें समझनी है कि चित्र अर्थात देह, चैतन्य अर्थात आत्मा, शक्ति, और चरित्र अर्थात आत्मा के संस्कार। तो यही बाबा कहते हैं कि ये जो वह देखते हैं वह चरित्रवान होते हैं, श्रेष्ठ चरित्रवान है ना। चरित्रों का चित्रण, बाबा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, देह को नहीं आपके चरित्रों के चित्रण को देखता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।